Question number 4. Which of the following pair of linear equation are consistent and inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. अगर कंडीशन में पेयर इक्वेशन दे रखी है, अगर वो हमारे पास consistent हो जाती है तो उन लाइन को हमें ग्राफिकली है वो ड्रॉ करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है, गिवन इक्वेशन हमारे पास है, गिवन लीनियर इक्वेशन है x प्लस में y इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10। ये हमारे पास गिवन है। इसमें कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट है वो देखना है हमें। जब कॉन्सिस्टेंट देखेंगे तो a1 है वो 1, b1 इज 1 एंड c1 है वो हमारे पास है -5। फिर a2 is 2, b2 is 2 and c2 is -10। यहाँ से जब a1 अपॉन में a2 1 अपॉन 2, b1 अपॉन में b2 b1 is 1 and b2 is 2 and c1 अपॉन में c2 -5 अपॉन में -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड 5 से कैंसिल आउट तो 1 अपॉन में 2। इट्स मीन a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। जब तीनों हमारे पास इक्वल आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट होती है हमारे पास, ये कॉन्सिस्टेंट। और जो सॉल्यूशन होते हैं वो इसके हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। लाइन होंगी वो हमारे पास होंगी पैरेलल लाइन। तो इस कंडीशन में हमारे पास पूछा गया है कि आपको जब कंसिस्टेंट आ जाती है तो लीनियर जो इक्वेशन है उनको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। तो टेबल बनाएंगे हम, इसमें टेबल बनाएंगे तो हमारे पास देखिए क्या आता है। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से जब टेबल बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ टेबल बनेगी x एंड y। x पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ x इस साइड शिफ्ट करेंगे तो y है वो हमारे पास हो जाएगा 4। फिर x पुट किया हमने 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो y है y आएगा हमारे पास 3। फिर x पुट किया हमने 3 तो 3 को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 एंड 4 पुट करेंगे तो y है वो आ जाएगी हमारे पास 1। तो ये ऐसे हमारे पास टेबल बन के आएगी फर्स्ट इक्वेशन से। जब हम सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे x और y की, तो x और y की टेबल भी हमारे पास सेम ही बनेगी। क्यों, यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये आएगा x प्लस में y इक्वल टू 10। 2 से है वो हमारे पास क्या आएगी, कैंसिल आउट 5, तो सेम इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेम पॉइंट सेम होंगे तो टेबल है 1/4, 2 एंड 3 एंड 3 2 4 1। ये हमारे पास क्या बनेगी, इसकी टेबल बनेगी। अब इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास x एक्सिस होगी, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये इसका क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट में हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास 4 है। तो इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस होगी पॉइंट की वो हम लेके चलेंगे इक्वल डिस्टेंस अगर हमारे पास नहीं होगी तो ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट है वो हमारे पास रॉन्ग फिगर बनाएगी। तो 1 और 4 को रिप्रेजेंट किया तो मैंने इसको 5 तक है वो डिनोट किया है x एक्सिस y एक्सिस पे। फर्स्ट कंडीशन है x पुट करते हैं हम 1, y है वो हमारे पास क्या है 4, ये यहाँ आएगा एस्टिमेटली। जब ग्राफिक पेपर पे इसको डिनोट करेंगे तो वो अच्छे से बनता है। ये रफली मैं आपको बता रही हूँ, x इज 2, y इज 3, ये आएगा हमारे पास यहाँ पे। जब x लेते हैं हम 3, y है वो कितना आएगा हमारे पास 2, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा दिस। सेम पॉइंट हमारे पास सेकंड टेबल के हैं, यानी वो भी हमारे पास यही होंगे। ये आएगा हमारे पास 1 एंड 4, ये आएगा 2 एंड 3,
पॉइंट है वो डिनोट करने जरूरी है, ये पॉइंट हम जरूर लिखेंगे। इसमें हमारे पास कंडीशन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एक्स पॉइंट और फिर होता है हमारे पास वाई। तो ये लाइन हमारे पास है वो स्ट्रेट लाइन में आ गई है बिल्कुल। तो ये आएगी हमारे पास, इसको जब बनाएंगे तो ये यहाँ से जाएगी दिस। तो ये हमारे पास आ गई है पैरेलल लाइन। हमें पता है जब कंडीशन हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की होती है तो इसमें हमारे पास लाइन है वो क्या सी होती है, हमारे पास पैरेलल लाइन होती है। और पैरेलल लाइन में हमारे पास कोइंसिस्टेंट लाइन होती है। पैरेलल लाइन ही कोइंसिस्टेंट लाइन होती है। तो ये हमारे पास आ गई है दिस लाइन एंड सेम स्ट्रेट लाइन की पोजीशन आएगी। दैट्स इट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास गिवन इक्वेशन गिवन है क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास सेकंड। क्वेश्चन में गिवन है अगर सॉल्यूशन या जो भी लीनियर इक्वेशन का पेयर है वो कंसिस्टेंट है तो हमें इसे ग्राफिकली डिनोट करना है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें इसे ग्राफिकली डिनोट नहीं करना। तो इसमें हम कंपेयर करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास क्या सॉल्यूशन आता है। a1 है, a1 1, b1 इज -1, c1 इज -8, a2 इज 3, b2 इज -3 एंड c2 इज -16। ये हमारे पास आता है। यहाँ निकालेंगे a1 अपॉन में a2, a1 इज 1, a2 इज 3, b1 अपॉन में b1 इज -1, b2 इज -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 अपॉन में 3, c1 अपॉन में c1 इज -8 एंड c2 इज -16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 से कैंसिल आउट करेंगे 1 अपॉन 2। कंडीशन आ गई है a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2। a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 हमारे पास 1 अपॉन 3 है। इस मीन ये तो हमारे पास क्या है, इक्वल है। एंड c1 एंड c2 इज नॉट इक्वल, इसलिए कंडीशन ऐसी आ जाती है। तो इसमें हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन होते हैं वो होते हैं हमारे पास इनकंसिस्टेंट। तो पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट होते हैं तो लाइन होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और इनकंसिस्टेंट में हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं क्या, इसमें नो सॉल्यूशन होते हैं। तो इसमें लाइन हमेशा क्या आएंगी, हमारे पास लाइन है वो पैरेलल लाइनें आएंगी अगर हम फिगर है वो ड्रॉ करते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि अगर कंडीशन है वो इनकंसिस्टेंट की आ जाती है तो उसको ड्रॉ नहीं करना है, इसके नो सॉल्यूशन होंगे और पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है, नो सॉल्यूशन।